हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में 10th क्लास 2019 का मॉडल पेपर साइंस का डिस्कशन करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है क्या है, ऋणात्मक लिया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, वहीं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, यानी सबसे ज्यादा है। हवा, जल, सीसा और हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, क्योंकि यह इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो सबसे जो कम दूरी होता है स्पष्ट दृष्टि के लिए, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट विशेष करके ध्यान देना है, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या कोई अन्य यूनिट हो सकता है। तो सिर्फ वैल्यू नहीं याद करना है, यूनिट के साथ याद करना है, जो कि कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो लाल जो है सबसे कम झुकता है। लाल कलर के जो प्रकाश हैं वो सबसे कम झुकता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए झुकाव सबसे कम होता है। और सबसे अधिक झुकाव अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बैगनी। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि को दूर करना है, निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, तो हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। वहीं अगर जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। बिल्कुल, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। जब हम चालक की लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, वहीं अगर चालक की लंबाई को घटाते हैं तो उसका जो है प्रतिरोधकता घटता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब हम चालक की जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोधकता घटेगा, और अगर हम उसके जो है क्षेत्रफल घटाते हैं तो उस प्रतिरोधकता बढ़ता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति, तो प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जो है उसका अलग अलग पदार्थ का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता अलग अलग होता है, इसलिए उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 3 इंटू 10 टू द पावर 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है। ये किस पर कार्य करता है, प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते हैं, क्योंकि जब एक ही बिंदु पर काटेगा तो वहां पर दो डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। और यहाँ पर गलत क्या है, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः विधुन्मय तार होता है। बिल्कुल नहीं, ये जो है विधुन्मय तार नहीं होती है, इसलिए कौन सा यहाँ पर पूछा क्या है, सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। तो बायां हाथ का मध्यमा किसको संकेत करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। इसमें अगर देखा जाए तो हाँ बिल्कुल करंट की दिशा दर्शाता है। इसके लिए हम याद रखने के लिए ट्रिक आपको जो है, या फिर आप लोगों को पहले से भी पता होगा, फादर मदर चाइल्ड, फादर
मदर, चाइल्ड याद रख सकते हैं, फादर, मदर और चाइल्ड। एफ से क्या, बल, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा कौन बताता है, अंगूठा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो यहाँ पर समझते हैं इसको। चुंबक में हम लोग जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है नॉर्थ से हमेशा निकलती है और साउथ पर जाकर मिलती है। नॉर्थ से हमेशा निकल करके क्या करती है, साउथ पर मिलती है। और तो बाहरी साइड में जो है इसकी दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ। लेकिन वहीं जो है भीतरी साइड में अगर देखा जाए अंदर की ओर, तो ये साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, तो यह है यूरेनियम, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। कली चूना का रासायनिक सूत्र, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड जो है उस पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। जल के जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, तो NaHCO3 होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं Na2CO3 इंटू 10H2O धोने का सोडा है। ये क्या है, धोने का सोडा, धोने का सोडा। धोने का सोडा कौन सा है, Na2CO3 इंटू 10H2O। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये है अम्ल। नीला को लाल कौन करता है, अम्ल। और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5, 10.5। इसका नेचर अगर देखा जाए तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय। और बताइएगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसका तो करेक्ट आंसर कौन सा है, डी है। लेकिन यहाँ पर जो है उदासीन का अगर पूछा जाए तो 7 होता है, और अगर अम्लीय का पूछा जाए तो 7 से कम होता है, और क्षारीय 7 से अधिक। अगला है, निम्न में कौन सा धातु चमकीला है, निम्न में से कौन अधातु चमकीला है। तो अधातु में अपवाद है जो कि चमकीला होता है, कौन सा, आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ये जो कि चमकीला होता है। निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इनमें से कौन धातु है जो कि अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। इसका सबसे पहले संकेत क्या होता है, Na, परमाणु संख्या 11, और लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 1 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर देखा जाए तो सबसे अंतिम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 होता है। इसका संयोजकता भी कितना, 1 ही होता है। और ये ऐसे धातु है जिसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, और इसे चाकू से सबसे आसानी से काटा जा सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जा सकता है, तो इसे आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है आपको। अगला है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन में इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो क्या होता है, 2। सबसे पहले ऑक्सीजन का अगर देखें तो परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में और दूसरा में कितना आता है, 6। तो लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन, यहाँ पर देखें ओन किस में जुड़ता है, ओन किस में जुड़ता है, तो ये कीटोन ग्रुप में जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का।
अगला है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर देखें कैसे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को आपको पता है लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। और इसमें अगर देखें तो 1 2 3 4 और 5। इसमें जो है 2 गो तो पेयर में इलेक्ट्रॉन है, बाकी अनपेयर है। तो यही जो है आपस में साझा कर करके 3 गो क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का क्या होता है CnH2n, और एल्केन का CnH2n+2, एल्केन का CnH2n+2, और एल्कीन का अगर पूछा जाए तो CnH2n सिर्फ, और एल्काइन का अगर पूछ लिया जाए तो CnH2n-2। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। और अगर वर्ग पूछा जाए तो 18 है, वर्ग 18, और आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। समूह के में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, या परमाणु त्रिज्या भी कह सकते हैं, क्या होता है, बढ़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज, वसा का पाचन लाइपेज। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है, सामान्य प्रकुचन रक्त दाब होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर पूछा जाए, प्रकुचन दाब पूछा जाए तो ये कितना होता है, सिस्टोलिक 120, सिस्टोलिक 120 mm, और डायस्टोलिक अगर पूछा जाए तो ये होता है 80 mm। अगला है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के किन भागों द्वारा भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। पत्तियों में जो भोजन का संश्लेषण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो किसके द्वारा जो है भेजा जाता है, तो किसके द्वारा, भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम, भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। अगर आपको पूछ दिया जाए कि जल और खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम है, जल और खनिज पदार्थों का परिवहन कौन करता है, जाइलम। उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्ध को प्रदर्शित करता है। तो कलम किसका लगाया जाता है, गुलाब का, कलम किसका लगाया जाता है, गुलाब का। कलम कहने का मतलब उसका टहनी को काट करके अगर हम लगाते हैं तो उससे नए पौधे अगर तैयार किए जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कलम द्वारा कायिक प्रवर्ध। कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है। कालाजार जो बीमारी है वो लिस्मीनिया के कारण होता है। कालाजार किसके कारण, लिस्मीनिया के कारण होता है, कालाजार लिस्मीनिया के कारण होता है। निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प इनमें से कौन होता है, पपीता, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता। अगला है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होते हैं। तो घ्राणग्राही कहाँ स्थित होते हैं, नाक में। जो घ्राणग्राही है वो किस में स्थित होता है, नाक में। अगला है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। तो ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा, प्रमस्तिष्क, मेडुला पोन्स, अनुमस्तिष्क। तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा, ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा, अनुमस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है किससे होता है, पीयूष ग्रंथि से। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन किसके कारण से जो है, या किससे कह सकते हैं, किसके कारण नहीं, किससे रिलीज होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि से, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होता है, XX। और वहीं जो है पुरुष में अगर पूछा जाए तो पुरुष में कौन सा होता है,
एक्स वाई होता है। पुरुषों में किसका होता है? तो पुरुषों में अगर बात किया जाए तो एक्स और वाई होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें एक्स और एक्स मिल करके किसका, इसमें लड़की का निर्माण करता है, यानी कि जो है स्त्री का निर्माण करता है। वहीं अगर जो है इसमें एक्स और वाई क्रोमोजोम मिलता है, यानी कि माता जी का एक्स और पिताजी से भी अगर एक्स प्राप्त होता है तो ये लड़की बनेगी। लेकिन वहीं अगर जो है माता जी से एक्स और पिताजी से अगर वाई मिलता है तो वह लड़का बनेगा। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? जैव निम्नीकरणीय कहने का मतलब क्या है? जैव निम्नीकरणीय कहने का मतलब है कि अगर हम वातावरण में छोड़ दें तो जो है मूल तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो है सर गल करके अपघटित होकर के मूल तत्वों में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्लास्टिक बिल्कुल नहीं, इसको अगर खुले में छोड़ दें तो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। थर्मोकोल, पॉलीथीन, ये सभी चीज़ें जो है ना जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। ये मुक्त रूप से जो खुला में छोड़ दें तो ये जो है कभी अपघटित नहीं होते हैं। यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? टिश्यू पेपर, ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये अपना बिहार का ही जो है जल संग्रहण की व्यवस्था है। यहाँ पर वर्षा के दिनों में जो है जल को इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में उसे जो है जब बारिश नहीं होती है तो आगे उसका यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे जो भूमिगत जल है उसका लेवल में सुधार होता है, प्लस में जब बारिश नहीं होती है यानी कि जिस समय जल का अभाव होता है तो उस जल का यूज हम लोग कर पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, क्योंकि जो 2019 में पूछा जाता था क्वेश्चन वो मात्र 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे साइंस में और सभी का आंसर देना होता था। लेकिन बाद के जो एग्ज़ाम हुए उसमें क्वेश्चन की संख्या क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर, यानी कि बहुत सारे वस्तुएं जिसका उपयोग हम कम कर सकते हैं भी, पुनः चक्रण, बहुत सारे ऐसे वस्तुएं जिसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं यानी रिसाइकल कर सकते हैं, और पुनः उपयोग मतलब एक ही वस्तु को बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस 2019 का मॉडल पेपर कंप्लीट किए और अगले क्लास में हम लोग जो है 2020 का मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे साइंस का। इस क्लास में आज के लिए इतना ही और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।